रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दी स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि है डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कोई डिफरेंस आए दो चीज़ों में तो हमेशा दरमियान में लाइन लगा के साइड्स पे वो टॉपिक्स लिख के फिर आपने उसके हेडिंग्स बना के जो है वो लिखना है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है। अब अगर तो आपके पास कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसमें कोई एग्जांपल होगी तो वो आप लिख देंगे, लेकिन अगर कोई और भी डिफरेंस उसमें होगा तो एक और पॉइंट को ऐड कर, मतलब कि मैक्सिमम जो है वो 3 पॉइंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन में या डिफरेंस में होने चाहिए। ओके, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि वेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई भी क्वांटिटी आपके पास सामने आ जाए, उसमें जो है वो दो चीज़ें होती हैं। या तो हम उसकी मैग्नीट्यूड बता रहे होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है कि नंबर्स जितने भी उसमें होते हैं या उसकी लेंथ वगैरह। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बताते हैं डायरेक्शन के बारे में। अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंबाइन करके बताएंगे, इसका मतलब ये है कि हम वेक्टर्स के बारे में स्टडी करें। अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन, मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड होगी तो साथ में डायरेक्शन भी होगी। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी, इसका मतलब है वो वेक्टर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, स्केलर होगा। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी फिर क्या होगी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप कंप्लीट बुक में जो है वो डिफरेंट वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और पेपर में भी ये मोस्टली क्वेश्चन आता है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वांटिटी वो आपसे पूछ लेता है कि आया कि ये वेक्टर है या स्केलर है, तो आपको अगर डेफिनेशन क्लियर होगी आप उसको ईजिली बता सकते हैं। तो एग्जांपल्स में सबसे पहले वेलोसिटी है कि जब भी हम वेलोसिटी को बताएंगे तो उसमें हमें डायरेक्शन बताना लाजमी है। ये सारी जो टर्म्स हैं इनको हम आगे इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, टार्क है और मोमेंटम है, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वर्क, वॉल्यूम एंड एनर्जी, ये हमारे पास जो है ये स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा भी बहुत सारी जो हैं वो वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इस डिफरेंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, कि जब भी हमारे पास कोई क्वांटिटी ऐसी आए जो कि वेक्टर हो तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मोस्टली जो है वो जब आप जो है वो किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे या कोई भी टर्म को एक्सप्लेन करेंगे तो वो उसमें ये बात लिखी होती है कि ये क्वांटिटी है जो है वो वेक्टर है या स्केलर है। तो आपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, वेक्टर्स को जाहिर कैसे करना है, इसके दो मेथड्स हैं। एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल वाइज हम जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 1 होगा कि हम जो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है उसको बोल्ड कर देंगे। लाइक आप इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, या जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे या तो उसको मार्कर से लिखते हैं, या अगर पेन से लिख रहे हैं तो उसके ऊपर एरो लगा दें, वो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इसके अलावा आप ऊपर जो है उसके एक लाइन भी लगा सकते हैं। ये तीनों मेथड जो हैं ये कौन से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आप इस तरह से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे तो वो शो कर रहा होगा कि इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उसके बाद है हमारे पास ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जो वेक्टर्स हैं उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, तो हम इनको एरो से शो करते हैं। इसमें जो एरो है ये वाला साइड पे हो या जिस मर्जी साइड पे हो वो डायरेक्शन को शो करेगा, और ये जो चीज़ है ये मैग्नीट्यूड को शो करेगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पोजीशन, कि पोजीशन जो है वो क्या होती है। पोजीशन हमारे पास बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो कि किसी भी चीज़ की या किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताती है, लेकिन साथ में कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। लाइक देखें, आपने किसी भी चीज़ का अगर आपने कोई रास्ता बताना हो या किसी भी पर्सन को कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताना हो, कोई ऐसी लोकेशन के बारे में बताना हो, तो उसका आप रेफरेंस देंगे। ठीक है, जैसे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाउस है और ये स्कूल है। ठीक है, आपने जब हाउस से स्कूल तक जाना है तो दरमियान में फॉर एग्जांपल अगर कोई और घर आ रहा है या दरमियान में कोई हॉस्पिटल आ रहा है तो उसका आप जो है वो रेफरेंस दे रहे होंगे। ये चीज़ जो है ये रेफरेंस पॉइंट होगी, और ये जो दरमियान में एरो हमें शो कर रहा है ये उसकी पोजीशन को शो करे। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसमें ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है। ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, इसको आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा पोजीशन की डेफिनेशन भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी। कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।